मत भटको इंसान। परशुराम स्वर योग से। मानव प्राणी भटक चुका है, भटक रहा था, अब तो लग रहा है कि पूर्णतया भटक चुका है। ऐसा शब्द का संबोधन जो कर रहा हूं स्वर योग के तरफ से, आप इसको विचार करें। मानव प्राणी एक भवन का निर्माण करता है, कितनी लगन के साथ निर्माण करता है, उस भवन के ऊपर विचार करिए और परमपिता परमेश्वर द्वारा संरचित शरीर रूपी भवन का निर्माण करके जो ईश्वर ने दुनिया में भेजा, ये भी एक भवन है। ये भवन परमात्मा के द्वारा संरचित है और जिसमें सिर छुपाते हैं, घर जिसे बोलते हैं, वो मानव के द्वारा संरचित है। लेकिन दोनों के देख रेख में देखिए भाव मानव का कैसा है। भटकना तो शुरू हो गया बहुत दिनों से, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को बिल्कुल भटक में भूलना शुरू कर दिया। एक जो अपने द्वारा भवन निर्मित है, उसकी देख रेख देखिए कितनी लगन के साथ करता है। उसका कारण कि उसमें उसका परिश्रम और धन खर्च हुआ है, लेकिन यह ध्यान नहीं देता है कि ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा शरीर रूपी भवन का निर्माण करके जो दुनिया में आए, इसमें उस ईश्वर को कितना परिश्रम लगा होगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। जिस भवन को आपने बनाया, उसकी भी साफ सफाई देख रेख करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इससे बहुत सारी बातों का बोध हो जाएगा। जिस भवन का निर्माण आपने किया, उस भवन के अंदर के पोर्शन में कम से कम सुबह शाम 2 बार झाड़ू लगाते होंगे अवश्य। संभव हो तो पोछा भी लगाते होंगे, आजकल जो स्थिति चल रही है। और बाहर की साफ सफाई साल में 1 बार करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत सोचिए, ईश्वर के द्वारा जो संरचित शरीर रूपी भवन है, इसके लिए आप क्या करते हैं? शरीर के बाहर की देखरेख तो दिन भर में 2 बार 4 बार 5 बार करते हैं, लेकिन अंदर की सफाई, अंदर की व्यवस्था, अंदर की संरचना से बिल्कुल ही भटक गए हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में 2 बार भोजन का प्रावधान था। 1 बार भोजन सुबह करते थे और 1 बार भोजन शाम को करते थे, और 2 बार मल का त्याग करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? सर्वविदित है कि पेट ही रोग की जननी है, लेकिन क्या जो भोजन करते हैं शरीर में पचता है, जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा का स्रोत खुलता है, उससे जो कचरा जहर शरीर के अंदर होता है, उसके लिए क्या आप करते हैं? जब से शिक्षा और चिकित्सा अंग्रेजी आई, तब से तो सारी ही परिपाटी भुला दी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश मत जानिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन मत लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास मत जाइए, लेकिन इसको अपने जरूरत भी रखिए। जो भारत का क्लाइमेट है, प्रकृति को तो हम अब बिगाड़ ही चुके हैं, और उसी का परिणाम है कि मानव की प्रवृत्ति भी बदलती चली गई। और आज स्थिति क्या हो गई है कि घर घर में रोगी तैयार हो गए हैं। कोरोना वायरस जिसे कहते हैं, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शरीर की आंतरिक संरचना बिगड़ जाने के वजह से 2 4 5 बीमारी तो पहले से लगी हुई थी, और अब कोरोना वायरस उसी में आ गया। तो ये बताइए, वो शरीर को प्रभावित नहीं करेगा?
कमजोर पर ही कोई भी अटैक करता है, इसी पर हमको कहना पड़ता है। कह रहा हूं, और जो कुछ भी आपको जानकारी स्वर योग की तरफ से दे रहा हूं, ये सब जो वाणी है एक योगी की है, जिसका नाम प्रयोगी अंग स्वरित स्वर है, जो अज्ञातवास में चल रहे हैं। आप अब से भी सचेत हों। मानसिक विकार आते जा रहा है। कोरोना काल में लोग मानसिक मरीज बनते चले जा रहे हैं। दहशत में लोग हैं। दहशत से बचिए और आप स्वयं अपने बलबूते पर शरीर की आंतरिक संरचना को मजबूत करिए। ऊर्जा का स्रोत खोलिए। ऊर्जा का स्रोत खुलेगा, शरीर प्रकृति के अनुकूल होती चली जाएगी, तो कोरोना नहीं, कोई सी भी बीमारी नहीं लगेगी। यदि हमारी आवाज ये पसंद आ रही है तो YouTube पर ये यदि वीडियो पड़ रही है तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए और इस ज्ञान को लेने का प्रयास करिए। अब पब्लिक ऐप पर यदि ये पड़ रही है वीडियो तो YouTube पर जा करके परशुराम प्रखर को सर्च करिए और देखिए और जीवन को खुशहाल बनाइए।